Hello, good morning everybody. Welcome all of you in online classes of school.com. लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 तक कवर कर लिया था। आज जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, पूरे मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनवर्स फाइंड करना, क्योंकि इनवर्स फाइंड करने से आपको 6 मार्क्स में इक्वेशन मिल जाता है, लेकिन वो भी किसकी हेल्प से? एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से। इनवर्स आपको दो टाइप से फाइंड करवाएगा मैट्रिक्स में, एक एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से, एक एडजॉइंट की हेल्प से। तो अभी आप किससे फाइंड करना सीखेंगे? एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से। ठीक है, तो आज जब हम इनवर्स निकालना सीख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या पता होना चाहिए, हम लोगों के पास हमें क्या नॉलेज होनी चाहिए, ये सबसे समझ लेते हैं। हमें इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे बड़ी चीज पता होनी चाहिए, वो है कि A इक्वल होता है आई। दूसरी बात, A इक्वल होता है AI। और ये दोनों चीजें मैंने आप लोगों को बताया था। कब बताया था इसे? जब मैं प्रॉपर्टीज सिखा रहा था, तब मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन की जब प्रॉपर्टीज बता रहा था, तब मैंने आपको ये दोनों चीजें बताई थी। क्लियर? दूसरा एक और बात आपको पता होना चाहिए कि I इक्वल होता है A इनवर्स इंटू A। किसी भी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो आएगी। सिमिलरली I इक्वल आपको पता होना चाहिए किसको? A इंटू A इनवर्स के। अब दोनों ये जो चीजें लिखी हुई हैं लगभग लगभग सिमिलर है। दोनों चीजों से मतलब है, इधर जो डाटा लिखा हुआ है उधर डाटा लिखा हुआ है, दोनों ही सिमिलर है। हाँ बिल्कुल सिमिलर है। आपको मैंने बताया था A इक्वल टू आई होता है, इक्वल टू होता है AI के। ऐसे I इक्वल होता है A इनवर्स इंटू A के, और इक्वल होता है A इंटू A इनवर्स के। क्लियर? लेकिन इनके दोनों के अलग अलग यूजेस होंगे, और कैसे यूजेस होंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले मान लेते कोई मैट्रिक्स है हमारे पास A, इसका इनवर्स फाइंड करना है आपको। 1 2 3 7, इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। किसकी हेल्प से इनवर्स फाइंड करना है? एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहली बात है, एलिमेंट्री ऑपरेशन 6 टाइप के होते हैं, और उन 6 टाइप में 3 टाइप के ऑपरेशंस लगते हैं रोज में, और 3 लगते हैं कॉलम्स में। तो सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं रोज। रोज में कौन से ऑपरेशंस लगते हैं और कॉलम्स में कौन से ऑपरेशंस लगते हैं। तो फर्स्ट टाइप है रो में जो ऑपरेशन लगते हैं, वो ये है कि आप किसी भी मैट्रिक्स में आप कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर ये R1 है, ये R2 है, तो आप R1 को इंटरचेंज कर सकते हैं किसमें? R2 में। क्लियर? कॉलम्स में कौन से लगते हैं? सिमिलरली कॉलम में लगता है कि C1 को आप इंटरचेंज कर सकते हैं किसमें? C2 में। नेक्स्ट वन, अगला रो में क्या लगता है कि आप किसी भी रो का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं? किसी भी स्केलर क्वांटिटी का। स्केलर क्वांटिटी मान लेते हैं m का मल्टीप्लाई कर लिया आपने। सिमिलर कॉलम में भी लगता है कि आप किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्केलर क्वांटिटी का। ये सारे ऑपरेशन जो अभी मैं इधर लिख रहा हूं, ये सारे आपको इनवर्स फाइंड करने के लिए यूज होने वाले हैं। कैसे यूज होंगे वो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो अभी थर्ड ऑपरेशन है, आप किसी भी रो में ऐड कर सकते हैं किसी अदर रो को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हुए। यानी आप R1 में ऑपरेशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? R1 में ऐड कर सकते हैं। किसको ऐड कर सकते हैं? किसी अदर रो को, मान लेते हैं R2 को। किसके साथ? किसी भी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हुए। मान लेते हैं हमने 2 का मल्टीप्लाई करके R2 को ऐड कर लिया। ये सारी चीजें, ये ऑपरेशन कब लगेंगे? आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग कौन से ऑपरेशन बनेंगे, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे C1 में भी आप कर सकते हैं, C1 में ऐड कर सकते हैं।
किसका? 2C2 का। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आप किसी भी रो में रो की ही हेल्प ले सकते हैं और कॉलम में कॉलम की ही हेल्प ले सकते हैं। किसी रो में दूसरी रो की हेल्प ली जा सकती है, लेकिन किसी भी कॉलम की हेल्प नहीं ली जा सकती। तो यहां सबसे पहले इनवर्स निकालने का प्रोसेस क्या है, क्या पूरा पैटर्न है, वो मैं आपको समझाता हूं। आप लिखेंगे क्या? सिंस वी नो दैट, अगर आपको क्वेश्चन में जो आपको इनवर्स निकालना है उसमें आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है। रो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है ऑपरेशन आपको सारे रो में लगाने हैं। तो आप इधर जो वाला डाटा एक्सेप्ट करेंगे, ये क्या एक्सेप्ट करेंगे? ए इक्वल टू आई ए और आई इक्वल टू ए इनवर्स इनटू ए। ये किसके लिए है? रोज के लिए। अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है रो में ऑपरेशन लगाएंगे, और ये किसके लिए? कॉलम के लिए, अगर आप कॉलम में ऑपरेशन लगाए। क्लियर? तो अभी हम मान लेते हैं रो में हम फर्स्टली ऑपरेशन लगाते हैं, तो क्या करेंगे हम? वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ए इक्वल होता है आई ए। आपको बताया था मैंने, रो में लगाएंगे तो लिखेंगे ए इक्वल आई ए। ए की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 7। आई की वैल्यू कितनी है? 1001। अब आप ए को ऐसा ही लिखा रहने देंगे। अब ए को मन में आया, ए को ए की वैल्यू क्यों नहीं लगाई? आप याद रखेंगे, जब भी आप रो में ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे यानी रो में ऑपरेशन लगाएंगे, तो इधर जो मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, उनमें से केवल लेफ्ट हैंड पे जो मैट्रिक्स लिखी हुई है उसमें ही चेंजेस होंगे, राइट हैंड में कोई चेंजेस नहीं होंगे। जब राइट हैंड में कोई चेंजेस नहीं होंगे तो आप राइट हैंड की वैल्यू लगाओ या ना लगाओ, चेंजेस तो होने वाले नहीं है। लगाओगे तो बार बार आपको ए वैसा ही का वैसा लिखना पड़ेगा, तो इसलिए हम ए की वैल्यू नहीं लगाएंगे। क्लियर? अगर आप कॉलम में ऑपरेशन कर रहे होते तो आपको जो भी ऑपरेशन यूज करते, तो इधर जो मैट्रिक्स दो थे उनमें से जो राइट हैंड पे मैट्रिक्स थी उसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता। वो मैं जब कॉलम की हेल्प से क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी तो हम रो की हेल्प ले लेते हैं। क्या बताया गया था? सबसे पहले आपको इसका इनवर्स निकालना है। इस ए का इनवर्स निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि इधर जो राइट हैंड पे जो लेफ्ट हैंड पे जो मैट्रिक्स लिखी हुई है, इस पूरी मैट्रिक्स को आपको क्या कर देना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना है। किस में कन्वर्ट करना है? आइडेंटिटी में। और आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले आप इस फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाओगे, फिर इसे 0 बनाओगे, फिर इसे 1 और फिर इसे 0, यानी कि सबसे पहले इसे 1 0 1 0। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो सबसे जल्दी, सबसे आसान तरीके से इनवर्स निकाल पाएंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले मुझे इसे 1 बनाना था, ये ऑलरेडी 1 है, देखिएगा। इसे सबसे पहले 1 बनाना था, ये ऑलरेडी 1 है। अब क्या करना है? नेक्स्ट काम वर्क क्या है मेरा? इसे मैं क्या करूंगा? 0 बनाऊंगा। इसे 0 बनाने के लिए कहां ऑपरेशन करना पड़ेगा? कहां का ऑपरेशन का मतलब कहां हमें काम करना पड़ेगा? R2 में करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा R2 में? R2 में वर्क करना है मैं, इसमें से 3 को 0 करने के लिए 3 घटाना है। अब 3 कैसे मिलेगा? मैं अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लूं, देखिए सबसे पहली बात है, अगर आप रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो आप रो की ही हेल्प लेंगे, कॉलम की हेल्प नहीं लेंगे। तो आप इसे 0 करने के लिए किस रो की हेल्प ले सकते हैं? इस R1 की। कैसे करेंगे? आप अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो 3 हो जाएगा। देखिए R2 है, ये 3 है, यहां R1 में कितना है? 1। अगर मैं R1 में किसका मल्टीप्लाई कर दूं? 3 का। R1 में किसका मल्टीप्लाई कर लूं? 3 का। तो ये कितना हो जाएगा? 3। और इस 3 में से 3 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 0। तो R2 में से आप माइनस कर रहे हैं 3R1 को। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है 0 करने के लिए। और अगर सेम साइन होंगे तो आपको हमेशा पता है 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहां आपको पता है सबसे पहले इसे 0 करने के लिए 3 बनाना है। कहां 3 बनाना है? यहां। तो 3 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 और इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर हुआ? तो सब जो चेंज होंगे वो किसमें होंगे? R2 में। R1 में कोई चेंज नहीं होगा। अब सबसे पहली बात है कि हमें लग रहा है कि R1 में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, नहीं, हमने R2 में ऑपरेशन किया है R1 की हेल्प से। R1 में कोई चेंज नहीं किया है, तो R1 वैसे ही लिखा रहने देंगे 1 2
क्या करेंगे, R2 में से माइनस करना है 3R1, तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3, 3 में 3 माइनस करोगे 0, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 6, 7 में 6 माइनस करोगे 1। अब R2 माइनस 3R1, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3। देखिए R1 में तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, इसको ऐसे ही रहने देंगे। R2 में क्या चेंज होगा, 3 का मल्टीप्लाई करके R1 को घटाना है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 को घटाएंगे जब 0 में से तो ये -3 हो जाएगा। सिमिलरली अब यहां 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 माइनस 0 1। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, तो उनके लिए मैं ऑपरेशंस लिख के दिखा दे रहा हूं कि कैसे ऑपरेशंस आपको लगाना है। देखो यहां लिखा हुआ है R2 माइनस 3R1, तो R2 की वैल्यू कितनी है 3, माइनस 3 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है 1, कितना रहेगा 3 माइनस 3 0। देखो हमने 0 ही लिखा था ना, ठीक है। R2 माइनस 3R1, तो यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी है 7, माइनस 3, R1 की वैल्यू कितनी है 2, 7 माइनस 6 इक्वल 1। देखिए हमने यहाँ 1 ही लिखा था। तो ये ऑपरेशंस आप क्या कर सकते हैं, रफ पे सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम लोगों ने क्या कर लिया, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, इस एलिमेंट को 1 बनाना था। यहां देखिए इसे ही तो 1 बनाना था, ये ऑलरेडी 1 है, तो इसे हमें आगे कुछ नहीं करना। फिर अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को करना है कि इसे 0 बनाना है। तो इसे 0 बनाने का मतलब, इसे 0 बनाने के लिए कहां वर्क करना पड़ेगा, मैं R1 में क्या वर्क करना पड़ेगा, R1 में, R1 में से आपको माइनस करना है। देखिए आपको पता है 2 को 0 बनाने के लिए 2 ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब 2 सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहां कितना है 1, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूं और इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दूं, 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, दोबारा सुनिए, इस 2 को 0 करने के लिए 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इस R2 में 2 का मल्टीप्लाई करूं और इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दूं, 0 हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो R1 में से माइनस करना है 2 का मल्टीप्लाई करके, किसको माइनस करना है, R2 को। चलिए करते हैं। देखिए R1 माइनस 2R2, तो R1 की वैल्यू 1 है, माइनस 2 का मल्टीप्लाई करोगे 0, 1 और 0 1 रहेगा। R1 माइनस 2R2, तो R1 की वैल्यू 2 है, माइनस 2 का मल्टीप्लाई करोगे -2 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 है, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्लियर। यहां तो कोई R2 में तो कोई चेंज करना ही नहीं है, तो R2 तो वैसे ही का वैसा बना रहेगा, क्लियर हुआ। अब क्या करना है, दोबारा से R1 माइनस 2R2, तो R1 की वैल्यू कितनी है यहां देखिए 1, माइनस 2 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है यहां -3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 और 1 7। क्लियर, समझ आ रहा है, आप ऐसे ऑपरेशन लिख के कर सकते हैं। अब आगे क्या है, R1 की वैल्यू यहां कितनी है 0, माइनस 2 इंटू कितना है वैल्यू यहां 1, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 2, बाकी क्या है -3 1, R2 में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। तो ये यहां तक आप लोगों ने चेक कर लिया, यहां तक आपने सॉल्व कर लिया। सबसे पहली बात देखिए, आपको क्या करना था, इधर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी थी जो कि बन चुकी है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हम लिखेंगे क्या, सिंस, दोबारा दूसरी चीज क्या बताई थी मैंने, क्या यूज करना है, I इक्वल A इनवर्स इंटू ए, सिंस I इक्वल A इनवर्स इंटू ए। अब देखिए जो आपने इक्वेशन फाइंड की है और जो इक्वेशन मैंने अपने पास से लिखी है, इन्हें कंपेयर करेंगे। LHS में देखिए I है, यहां भी I है, कंपेयर कर रहे हैं, इक्वल आ रहा है। यहाँ RHS की तरफ देखिए, यहाँ A इनवर्स है, यहाँ ये मैट्रिक्स है, और A की जगह A है, तो इसका मतलब क्या है, A इनवर्स की जगह कौन है, ये मैट्रिक्स है। तो ऑन कंपेयरिंग A इनवर्स इक्वल कितना मिलेगा आपको, A इनवर्स की वैल्यू देखिए, A इनवर्स की जगह कौन लिखा हुआ है 7 -2 -3 1, तो ये हो गया इनवर्स। किसका इनवर्स फाइंड कर लिया हमने, मैट्रिक्स इस ए का, क्लियर। किसकी हेल्प से, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से। ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। बाकी क्वेश्चंस में जब आप सीख जाएंगे तो बहुत इंटरेस्ट होने वाला है।
तो अभी हम इनको नोट कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने 2x2 के एक मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से इनवर्स फाइंड करना सीखा था। अब कुछ एग्जांपल नंबर 23 और कुछ दो क्वेश्चंस भी हमने एक्सरसाइज से ले लिए हैं 2x2 के, इनके भी इनवर्स हम फाइंड कर लेते हैं। कैसे हम इनके इनवर्स फाइंड करेंगे चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो वही लिखना पड़ेगा, सिंस वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, ए इक्वल आई ए की वैल्यू पुट करेंगे आप 1 2 2 माइनस 1, आई की वैल्यू पुट करेंगे 1 0 0 1, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की लेनी है आपको। ये हो गया। सबसे पहले आपको बताया गया था क्या करना होता है, यहां आपको सबसे पहले बनाना होता है 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, ऐसे ही चलना है। क्लियर? तो इसे 1 बनाना था, ऑलरेडी 1 है। अब क्या करना है, इसे 0 करना है। तो 0 करने के लिए क्या करेंगे, किसे 0 करना है, इस 2 को। कहां है ये, R2 में। तो R2 में ऑपरेशन करेंगे। क्या ऑपरेशन करेंगे R2 में, R2 में से माइनस करेंगे। अब आपको पता है 2 को 0 बनाने के लिए 2 माइनस करना पड़ेगा ना। अब 2 कैसे मिलेगा, अगर मैं यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे 2, और 2 में से 2 माइनस करूंगा 0 मिल जाएगा। यानी कि किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 का। किसमें मल्टीप्लाई करना है, R1 में, यानी 2 R1। क्लियर हुआ, ऑपरेशन लिख लिया आपने। चलिए यूज करते हैं इसे। 1 2, R1 में तो कोई चेंज करना नहीं था, वैसे ही लिखेंगे। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, और माइनस 1 में से 4 माइनस करेंगे माइनस के 5। 1 0, R2 में से माइनस करना है 2R1, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2, और 0 में से 2 माइनस करोगे माइनस का 2, 2 का मल्टीप्लाई करोगे अब R1 में, देखिए R1 में 2 का मल्टीप्लाई करना है 0 रहेगा, और 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 रहेगा। तो सबसे पहले आपने इसे 1 बना लिया, इसे 0 बना लिया। अब आपको क्या करना है, इसे 1 बनाना है, इस एलिमेंट को -5 को। तो याद रखना है, अगर ये 1 बनाना हो हमें, तो हम किसी भी रो या कॉलम का हेल्प नहीं लेते। इसका मतलब क्या है, इसमें आप इसी की हेल्प से करेंगे। इसी की हेल्प से मतलब आपको पता है -5 को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R2 में है ये, तो R2 में डिवाइड कर देंगे। किसका डिवाइड कर देंगे, -5 का। जब -5 का डिवाइड करेंगे तो -5 से -5 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, अगर इस एलिमेंट को आपको 1 बनाना है, यानी इस कॉर्नर वाले एलिमेंट को 1 बनाना है, तो किसी की हेल्प नहीं लेनी, उसी रो में या उसी कॉलम में आपको ऑपरेशन करना है। तो कर लिया आपने ये, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 0, -5 का डिवाइड करेंगे 1। सिमिलरली यहां हो जाएगा 1 0, -5 का डिवाइड करेंगे माइनस माइनस प्लस 2/5, -5 का करेंगे -1/5। ये आपको मिल चुका है। अब आपको लास्ट वन क्या करना है, इस एलिमेंट को 0 करना है। कैसे करेंगे 0, वो देख लीजिए आप। इस एलिमेंट को 0 करने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 माइनस करना होगा। 2 माइनस करेंगे, 2 कैसे करेंगे, कहां ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 में। क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 में से माइनस करना है। कितना माइनस करना है, आपको पता है 2 को 0 करने के लिए 2 माइनस करना पड़ेगा। 2 कैसे मिलेगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, R2 में मल्टीप्लाई करके किसका, 2 का। तो ये हो जाएगा आपका 1 2। देखिए आपको R1 में से माइनस करना है 2 R2, तो R1 ये है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 बचेगा। आपको पता है यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करें 2, और 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 1, और यहां सेम ऑपरेशन यहां यूज होने वाला है। आपको बताया था मैंने कि अगर आप ऑपरेशन नहीं कर पाते, कैलकुलेशन को आप अलग रफ कॉपी पे यूज कर सकते हैं। R1 -2 R2 है, तो R1 की वैल्यू 1 है, -2 R2 की वैल्यू कितनी है, 2/5 है, तो ये हो जाएगा 5 - 4, यानी 1/5। क्लियर हुआ। ऐसे ही यहाँ R1 -2 R2, R1 की वैल्यू 0 है, -2 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है, -1/5 है। दोबारा सुनिए, R1 -2 R2, तो R1 की वैल्यू 0, -2 R2 की वैल्यू -1/5। तो ये हो जाएगा आपको कितना मिलेगा, आपको माइनस माइनस प्लस 2/5, और यहां आपको मिलेगा लास्ट, इसमें तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, 2/5 -1/5। क्लियर। तो वही लिख लेंगे ऑन कंपेयरिंग, सिंस क्या जानते हैं आप लोग, ए जो आई इक्वल होता है वो कितना होता है, ए इनवर्स इंटू
ए। तो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करोगे तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? ये जो पूरा होगा वो क्या मिलेगा? ए इनवर्स 1/5, 2/5, 2/5 और -1/5। क्लियर हुआ? सिमिलरली आप बाकी क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। क्वेश्चन इसको कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। वही लिखेंगे सिंस ए इक्वल टू आई ए, ठीक है। ए की वैल्यू पुट करिए आप 2 3 5 7, आई की वैल्यू 1 0 0 1 इंटू ए की वैल्यू ए, ठीक है। करने वाले क्या है हम लोग? यहां आपको सबसे पहले आपको पता है 1 बनाना है, 1 तो है नहीं, 2 है। तो करेंगे क्या अब हम लोग? इसे 1 बनाने के लिए आपको पता है इसमें से इसकी हेल्प ले सकते हैं। अब माइनस भी करोगे तो कितना मिलने वाला है हम लोगों को? 2 - 5 -3 मिलेगा। लेकिन आपको पता है अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, 3 2 6 हो जाएगा और 6 में से 5 को माइनस करोगे 1 मिल जाएगा। सबसे पहला काम है हमारा इसे 1 बनाना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? R1 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 3R1, ठीक है। तो करिए 3 2 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा और यहां हो जाएगा आपका 5 7 और जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0 1। R1 में दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई कर लिया किसका? 3 का। अब करने क्या वाले हैं हम लोग? R1 में इसे जो है अब इसे हमें 1 बनाना है R1 में, इस जगह इस प्लेस पे। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे। तो R1 में से माइनस करेंगे किसको? R2 को। जब R1 में से R2 को माइनस करेंगे, R1 माइनस R2 कितना मिलेगा? R1 माइनस R2 करेंगे तो 1 और यहां हो जाएगा आपका 2 5 7 3 -1 0 1। यहां तक समझ आया आप लोग को? क्लियर? उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग? इसे जीरो बनाने के लिए आपको इसे जीरो बनाना है। 1 0 1 0 ऐसे तो बनाते हैं हम लोग। तो इसे जीरो बनाने के लिए 5 माइनस करना पड़ेगा। तो R2 में ऑपरेशन करेंगे, R2 -5R1। देखिए कैसे करेंगे? 5 माइनस करेंगे, जीरो हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 -5 0। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 10 और 7 -5 करेंगे, दोबारा सुन लीजिए। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 -5 कितना हो जाएगा? 0। अब यहां 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10 और 7 में से 10 माइनस करेंगे माइनस का 3। नेक्स्ट वही ऑपरेशन हम आगे करेंगे। क्या करेंगे ऑपरेशन? देखिए R1 में तो कोई चेंज करना नहीं है, R2 में करना है। तो 3 -1 R2 में चेंज करना है, 5 का मल्टीप्लाई करना है R1 में और R2 में से घटा देना है। 5 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 15 और 0 में 15 घटाओगे -15। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 5 का। 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? माइनस के 5 घटाएंगे तो माइनस माइनस, प्लस के 5 और 1 6। क्लियर हुआ? तो ये यहां तक तो हम पहुंच गए। अब हमारा दूसरा काम क्या होगा? हम इसे 1 बनाए। तो इसे 1 बनाने के लिए आपको पता है क्या करने वाले हैं हम लोग? किसी भी रो या कॉलम की हेल्प नहीं लेंगे, इसमें डायरेक्ट ही -3 का डिवाइड कर देंगे। तो R2 में डिवाइड करना है, किसका डिवाइड करना है? -3 का। डिवाइड कर लीजिए तो हो जाएगा 1 2 0 1। ये भी हो जाएगा आपका 3 -1 -3 का डिवाइड करोगे 5 आएगा और -3 का डिवाइड करोगे -2 आएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अब हमें पता है ये तो हमारा क्या हो चुका है? 1 हो चुका है। इसे जीरो करना है तो क्या करेंगे? R1 में ऑपरेशन करेंगे। इसे जीरो करने के R1 में ही तो वर्क करना है। R1 में से माइनस करेंगे, आपको पता है 2 जीरो करना है तो 2 को ही माइनस करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसमें से माइनस करेंगे 2R2। क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। 2R2 को माइनस कर रहा है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10 और इसे माइनस करेंगे -7। क्लियर? अब क्या कर रहे हैं?
-2r2, तो -2 का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा यहाँ, माइनस माइनस प्लस के 4, और यहाँ -1 है तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। क्लियर हुआ। और सिमिलरली यहाँ आपके जो थे वही बचेंगे, 5 और -2 ही बचने वाला है इनटू ए। और सिंस आपको पता है a इक्वल टू कितना होता है, वो i इक्वल होता है a इनवर्स इंटू a। तो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करोगे तो a इनवर्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आप लोगों को, a इनवर्स इक्वल मिलेगा, देखिए i ये आ गया, a ये हो गया, तो ये इनवर्स हो जाएगा -7 3 5 -2। क्लियर। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। 2x2 के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं जो भी एक्सरसाइज में, एग्जांपल्स में। उसके बाद आज इवनिंग तक आपको एक और 3x3 मैट्रिक्स के कैसे हम एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से इनवर्स निकालते हैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो लेक्चर अपडेट हो जाएगा। क्लियर। तो आप इवनिंग तक सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं 2x2 के, और जो भी डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं।